हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। आज हम करते हैं एक पेपर सॉल्व जो कि आज ही रिसेंटली हुआ था। एफआरओ का, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, यूकेपीसीएस का पेपर है। इससे हमें जो भी हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम है लाइक वीडियो एंड पटवारी, वीडियो पटवारी, जो भी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, आपके फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, सब में बेनिफिशियल रहेगा यार। ऐसा नहीं तो कई लोग सोचते हैं कि भाई पीसीएस की पेपर का हमारा यूके ट्रिपल एससी में क्या फ़ायदा है, लेकिन क्वेश्चन दोनों की आ जाते हैं। आपके जीएस, आपका उत्तराखंड का जीएस हो या अदर जी के जीएस, ये तो सेम ही रहता है ना, पैटर्न दोनों का ही। हाँ, कुछ अलग रहते हैं। जैसे इस पे आपको इसका क्वेश्चन आपको वहाँ पे हमारे यूके ट्रिपल एससी पे हमें कितने का मिलता है, 150 क्वेश्चन मिलते हैं। और यहाँ वो कि वहाँ पे हमें 100 क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ पे 150 क्वेश्चन मिलते हैं। ये तो रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में ये सब करंट अफेयर्स ही हैं, तो देखते हैं। पर्यावरण संस्थान लीगल इन्वेस्ट फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा जाता है? ये नवाजा जाता है हमारे राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 द्वारा इसको नवाजा जाता है। ये राइट आंसर ऑप्शन सी। दूसरा देखते हैं, किस भारतीय राज्य में हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना की शुरुआत हुई थी? ये तो आपने अगर न्यूज़ देखते हो तो रिसेंटली न्यूज़ में भी आया हुआ था क्वेश्चन है ये हुई थी हमारे, इसका ऑप्शन है तेलंगाना राज्य का। राइट आंसर तेलंगाना। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिलिप निप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? ये हमारी आयोजित की गई थी जापान में। जापान पे ही आयोजित की गई थी। जापान पे आयोजित की गई थी। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा रैंक रहा? ये रहा था हमारा 46। टॉप क्वेश्चन है, फसाई के तीसरे राज्य में खाद्य सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य पर शीर्ष पे? ये है हमारा गुजरात। ई वेस्ट से निपटने के लिए आईटीआई मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम? ई वेस्ट, आपको पता है क्या ई वेस्ट क्या होता है? कमेंट में बताना मुझे ई वेस्ट क्या होता है। ये इसका राइट आंसर ई सोर्स। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एफआई इंडेक्स संबंधित है फाइनेंशियल कंक्लूजन से, ये संबंधित है हमारा। निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना होगा? ये तो लगभग 100% लोगों ने राइट किया होगा, क्योंकि बहुत ही चर्चा में था भुवनेश्वर, उड़ीसा। स्वयं सहायता समूह में उत्पादकों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा किए गए ब्रांड का नाम क्या है? ये है हमारा सोन चिरैया। पर्यावरण प्रभाव आकलन ईआईए एक नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकसित प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत का यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया था? ये लाया गया था हमारे 1968 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजाला बार्डेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामांकित हुई थी? बहुत टफ क्वेश्चन तो है, मतलब अभी ऐसी क्वेश्चन न्यूज़ में भी नहीं देखने को मिलेंगे आपको करंट्स का। ये है हमारी ट्यूनिसिया द राइट आंसर इसका। ये मैंने खुद गूगल सर्च करके किया था, मुझे नहीं पता इसका राइट आंसर। कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हॉट लॉन्च किया था? माई ई हॉट लॉन्च किया था हमारे HCL फाउंडेशन ने। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसी नियुक्ति की गई है? वही सेम जो पहले थे, सत्या नडेला, भारतीय मूल के निवासी। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? सबको ज़्यादातर सभी ने ये आता होगा वैसे, आंध्र प्रदेश। द राइट आंसर आंध्र प्रदेश।
इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश नहीं है, इसका राइट आंसर होगा हमारा तमिलनाडु। सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा क्वेश्चन कराने में। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति, सभी को पता है, गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न। टिहरी रियासत को भारतीय विलय पे कब मिलाया गया है? 1949 अगस्त पे, 1 अगस्त 1949 को विलय हुआ था इसका। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी, लंबाई बताना मुझे। रम्याण को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया था? 2 अक्टूबर को। गणिक नाटक के लेखक मौलाराम गढ़वाल चित्रकला का महान जो माने जाते हैं, इनको वास्तविक संस्थापक गढ़वाली चित्रकला के इनको ही माने जाते हैं। और संस्थापक कौन है आप मुझे कमेंट में बताना। अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध हैं, ये है एक हमारे मूर्तिकार हैं। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? नागेंद्र सकलानी ये हमारे नरेंद्र नगर आंदोलन पे वो हुए थे, शहीद हुए थे। एक ही ऑप्शन पे 1948, जो प्रजातंत्र के विरुद्ध किया जा रहा था, लोकतंत्र बनाने के विरुद्ध, उस टाइम पे शहीद हुए थे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटी EIEU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों की सूचकांक में 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया था? सबसे सुरक्षित, ये कोपनहेगन कहाँ पड़ता है? आपको पता है क्या कोपनहेगन? कमेंट पे बताओ मुझे कोपनहेगन कहाँ पड़ता है। सुनीला तुल्ला के इस्तीफा के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग प्राग का CEO किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंट का ही है ये भी क्वेश्चन। ये हमारा किया गया था नकुल चोपड़ा को। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखते हैं आगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी घोषित किया गया था? दोनों को साथ में किया गया था, गंगा जी यमुना। बस अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे फर्स्ट गंगा पे। पुरेला के उत्खनन यज्ञ वेदिका स्थल किस वंश से संबंधित है? ये हमारे कुनिंद वंश के, अशोक चल के उस टाइम के हैं ये, आपने पढ़ा होगा। उत्तराखंड से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख, एक ही तो है भैया, खालसी का अभिलेख, अशोक के टाइम का। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पहले लोग उत्तरकाशी में जाते थे, आजकल चमोली आयोग ने कंफर्म भी कर दिया है। आयोग ने तो पहले ही चमोली ऑप्शन दिया था, बट लोगों को था कि उत्तरकाशी, बट अभी सभी मानते हैं कि चमोली सबसे बड़ा हमारा जिला। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? ये किया था हमारे गोरान प्रेस्कल, ये हम अंग्रेज ने किया था, ये प्रेस्केलोविच ने किया था ये। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या 95, रिसेंट अपडेट। पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड से सिपंद है? उन्मुक्त चंद पिथौरागढ़ से रिलेटेड करता है, जसपाल राणा गोल्डन बॉय। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवार हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए? हिम तेंदुआ हमारे पाए जाते हैं इसमें गोविंद वन्य जीवार में भी सोन नदी, बिनसर, और ये दोनों तो कट ऑप्शन पे इनका कोई काम नहीं, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे गोविंद वन्य जीवार पे। हेली नेशनल पार्क है, ये कावेड नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो इसका 1936 द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? रूपकुंड, रहस्यमयी ताल, चमोली की। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति पाई जाती है, पिथौरागढ़ में पाई जाती है। रम्याण किस वर्ष को नई दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में झांकी, उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा था ये 2016 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायाधीश है ना, ये थे हमारे न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। द राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम। नेहरू पर्वतारोहण, नीम की आपको पता है, नीम उत्तरकाशी में। निम्नलिखित कौन से पुरुषार्थ के संपादक थे? पुरुषार्थ के संपादक गिरिजा दत्त नैथानी, बना हुआ क्वेश्चन 2-3 बार।
उत्तराखंड के उस ज़िले का नाम बताएं जहाँ कार्तिकेय स्वामी मंदिर है। मंदिर आप सभी ने कंप्लीट किए होंगे मे बी। रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर रुद्रप्रयाग है। मैंने मे बी इसलिए बोला कि आपने पढ़े या नहीं पढ़े इसलिए। होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। होली हिमालय की पुस्तक का नाम है हमारे सरमन ओकाले। कुमाऊँ का अंतिम राजा मोहन चंद्र नहीं है, महीन चंद्र है। मोहन चंद्र पहले ही, मोहन चंद्र का युद्ध हमारे वहाँ पे दलित शाह के साथ होता है, आपको पता ही होगा। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताएं जो आदित्यनाथ कहो, अशोक कहो या अकबर कहो, ये सब अजयपाल। देहरादून में रेल का निर्माण हुआ था 1900 ईस्वी में। खतलिंग हिमनग से निकलती है भिलंगना नदी। इसकी खोज किसने की थी आप बताना मुझे। उत्तराखंड में से खड़ी बोली के पहले कवि थे हमारे लोकरत्न गुमानी पंत। लोकरत्न गुमानी पंत, लोकरत्न गुमानी पंत बिल्कुल, यही थे। श्री प्रसाद डबराल चारण के नाम से जाने जाते हैं ना, ये इतिहासकार। इनकी किताब भी है, उत्तराखंड का इतिहास हमने पढ़ा है। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट, हाइट 7756। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद, उत्तराखंड का हिमनद है हमारा गंगोत्री। उत्तराखंड और फिर अगर कुमाऊँ का बोलेंगे तो मिलम, और दूसरा बोलेंगे तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा पिंडारी 48। अभी यहाँ से हमारे इसके क्वेश्चन आ गए साइंस के। साइंस हमारे आती नहीं है, तब भी हम देख लेते हैं कुछ। जैसे ये तो नॉर्मली क्वेश्चन आसाने वाली नाइट्राइट ऑक्साइड सबको पता ही है, इसको देखते नहीं हम, हमारा काम ही नहीं है ये। साइंस हमारे पेपर में आती नहीं है। यहाँ से पढ़ते हम 64 से चलते चले। सती प्रथा का प्राचीन साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख किस शासक का है, आप मुझे कमेंट में बताना है। आप कमेंट कर रखिए कीजिए यार, मुझे पता तो चलता है कि आप मेरे साथ ऐसे बंदे भी जुड़े हैं जो स्टडी से रिलेट करते हो। अदरवाइज आप मुझे अपनी प्रेजेंटेशन बताएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा यार। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक के नागनादन में किस बोधास्ति का उल्लेख मिलता है। ये मिलता है हमारा मंजूश्री। गोडोफनिडीज किस राजवंश का शासक था। ये हमारे सब ओल्ड हिस्ट्री से आ रहे हैं, आपको ओल्ड हिस्ट्री सब पढ़ते हैं। भवन राजवंश। पंजाब में कुका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह मोदी जी। पीसीएस भी देखो यार, आप लोग सोचते हैं कि पीसीएस टफ लेवल क्या टफ लेवल के क्वेश्चन आए हैं यार, आपने सबको ही पता है इजी क्वेश्चन है। एक दो ही चलो, आप करंट अफेयर्स को छोड़ के आप देखो तो नॉर्मली अच्छी क्वेश्चन है यार। अब जो पढ़ता ही नहीं है उसके लिए तो आप उसके लिए प्राइमरी का भी एग्ज़ाम दे दो, वो भी टफ ही लगेगा उसको। ये होता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष से। ये तो हमारी 1920 कहाँ हुई थी, बताना मुझे आप। निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया था। अकबर को सिकंदर लोदी को नहीं अपनाया गया है। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी 1504 में, बट दफनाया गया अकबर को। शिवाजी के अष्टप्रधान में नियुक्ति में कौन सा आधुनिक सचिव के समकक्ष था। ये था हमारा दबीर 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 दबीर, पढ़ते होंगे आप अष्ट उसका। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था। सिविल सेवा से हटाया गया था इनको, इसका राइट आंसर होना चाहिए ना, ये यहाँ पे 1820 पे हटाया गया था इनको। धर्मत का युद्ध किसके बीच। धर्मत का युद्ध ये हमारा किसमें पहले भी बन गया था यार। दारा शिकागो और औरंगजेब, इन दोनों के बीच दोनों सत्ता के लालच में दोनों के युद्ध होता है। दारा शिकागो का पुत्र सुलेमान शिकागो हमारे यहाँ आता भी है। ये औरंगजेब के डर से भाग के आता है, तो ये युद्ध हुआ था हमारा 1780 में या 20 में, हाँ यही था।
1658 ईस्वी में हुआ था ये। बिल्कुल सही है ऑप्शन। और कोई है नहीं। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग बना था क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, हर कोई कहता है लेकिन कोई देखता नहीं है। उनको याद करो, जो याद है आपको ठीक है, जो याद नहीं है उनको याद कीजिए। वीडियो वीडियो वाले तो बस आपने एमसीक्यूज करने हैं बस। और अभी पढ़ना तो मतलब बेवकूफ़ी है आपके लिए। कोई नया टॉपिक आप कंप्लीट करो, या तो उस टॉपिक से 100% गारंटी होगी क्वेश्चन बनेगा, तब तो आप वो टॉपिक पिक करो। अदरवाइज़ आप एमसीक्यूज मॉक टेस्ट लगाओ, उनमें से जो नए क्वेश्चन मिलते हैं उनको पढ़ो। यही मैं कहना चाहूँगा। फिर आपकी मर्जी, आप पे हम कोई ये तो नहीं कह सकते कि आप पढ़ो। मेरे अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ, इस पे हिंदी नहीं आती, बाकी सभी हैं। किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी द्वारा की गई थी? संध्याकर नंदी द्वारा की गई थी हमारी रामचरितम की रचना। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता है? स्वदेश मित्रम। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। ये तो इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाफ बाइट क्या होती है? निप्पल को हाफ बाइट कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी नहीं। किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में कौन सा वयस्क मताधिकार 120? ये क्वेश्चन देखिए आप ये तो ये कट गया। अब अगर आपको नहीं भी आता तो आपको पता है कि कितना 324 से 330 तक हमारे मतदान से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। द राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा आदेश अवैध रूप से निर्वेद किया जाने वाले मामलों में? ये देखिए फिर से वही बन गया ना आपका अनुच्छेद 32 से बना नहीं बना क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 के है ये क्वेश्चन। पिछली बार कनिष्ठ सहायक में बना था अधिकार परीक्षा। ये अवैध रूप से निरोध किए जाने वाला, किसी को आपने पकड़ लिया मतलब शक के बिना पर, वो लाइक ऐसा ही इसका कॉन्सेप्ट में कि आप सबके बिना पे आपने उसको पकड़ लिया तो वो बंदी परीक्षण एक लेख लिखेगा न्यायालय को। उसको 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के सामने मतलब न्यायाधीश के सामने पेश करना पड़ता है उस अधिकारी को जिसने पकड़ा है, नहीं तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसका ये राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। उत्तराखंड में कितने विषय मान्य हैं? कितने विषय हैं ये आप मुझे कमेंट में बताना। ये तो भारत की है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा है ना, राज्य लोक सेवा आयोग हो या हमारे राज्य के निर्वाचन आयोग, इनकी सबकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, या हमारे मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि के लिए राज्य का उत्तरदायित्व वर्णन करता है? एकमात्र नीति निर्देशक तत्व रूस से लिए गए हैं हमारे। कब कहाँ से कहाँ तक है हमारे? ये हैं हमारे कितने से हैं? 36 to 51। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी सदन में कितने सदस्यों द्वारा? हाफ, 2/3, 1/3, 2/3 होता है शायद इसका। हाँ हाफ उसके होने चाहिए कैंडिडेट पूरे। कहाँ गया? राइट आंसर हाफ ही होगा इसका। बी राइट आंसर सी। पंचायती राज संबंधी निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये दोनों तो कोई नहीं पढ़ता है, मैं गारंटी से के साथ कह सकता, लेकिन ये आपको यहाँ पे इजीली बेनिफिट है कि आपको बलवंत राय मेहता समिति 1957 इसने रिपोर्ट आयोग, इसका गठन भी 1957 में किया गया। रिपोर्ट भी इसने 1957 में ही भारत आयोग को दी थी। त्रिस्तरीय बताया था इसने पंचायती राज व्यवस्था। अशोक मेहता समिति हमारा 1977 2 स्तरीय इसने पंचायती राज व्यवस्था बताई थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएँ तो हम एक ही में थर्ड पहले आ रहा है। अबे वेट लग कर जा रहा ना है, बहुत आगे चले गए हम। कहाँ गया? ये है ये देखिए। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी। नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, एक ही आंसर दे दिया। आयोग ने इतना अच्छा काम किया, अब इससे ज़्यादा क्या लोगे यार। अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद किसको? राज्यपाल को करता है ना। अच्छा राज्यपाल है ना इसमें। इसका राइट आंसर होगा 213।
राज्यपाल से संबंधित ही होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला? राइट आंसर बी। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसमें हर दूसरे तीसरे साल उसके 1/3 सदस्य रिटायर नहीं आते रहते हैं। उच्च सदन भी माना जाता है राज्यसभा को। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदाता की आयु को कम करने से संबंधित है? देखिए यार, मैंने ये क्वेश्चन याद किया था लास्ट में। मैंने कहा था पहले 21 वर्ष से फिर 18 की थे, तो मैंने ये किया था कि लास्ट में एक आएगा मतलब संविधान संशोधन, लेकिन तो आयोग ने तो सब में एक ही देखा, 71वां, ये देखिए 41वां, 51वां, 61वां। बट मुझे अभी याद है इसका राइट आंसर 61, 61वां संविधान संशोधन है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई लोग ऐसे याद करते थे कि आयोग ने ये भी पकड़ लिया कि पीछे एक है तो मतलब 21 वर्ष से आयु घटाकर की गई है। अगर इसमें एक ही में भी किसी में भी एक आता तो कोई भी इजीली से जज कर ले, लेकिन आयोग भी हमसे तेज़ है भाई। हम जितने भी इजी ट्रिक बना लें, आयोग तो आयोग है। चलिए, भारत मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र जयपुर में नहीं भैया, जोधपुर में है इसका। ये सभी वहीं के हैं, वैसे गुजरात के ज़िले ही हैं ये। सबसे बड़ा ज़िला भी गुजरात में ही है हमारा, कच्छ का, भारत का सबसे बड़ा ज़िला। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक उत्पादन अ से आंध्र प्रदेश। अभ्रक आ ही रहना दोनों में, देख रहे हैं आधा भौ और वो रिलेट कर सकते हैं आप। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन। निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 और भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हमारा 1956 पे यही था ना। और राजभाषा आयोग हमारा कब था? 1955। राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधन हुआ था उसमें 67 में। है नहीं क्वेश्चन, में बता रहा हूँ ऐसे ही, अब क्वेश्चन बन गया तो उससे रिलेट। निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद राज्य की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा? नन अदर देन इट्स ओवर उत्तराखंड। ऑप्शन सी। 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वन रिपोर्ट की स्थिति 2017 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वनों का अंतर्गत है? कितना 2018 का दे रहे हैं, देखो 3 साल पुराना करंट अफेयर, 3 साल पुराना करंट अफेयर दे रहे हैं। अब हम इसमें इसका राइट आंसर है 21.54%। 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की संख्या नहीं है? गोवा में बिल्कुल, नागालैंड में, सिक्किम में। द राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। इस पे एक भी आपको मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति ST, अनुसूचित जाति जनजाति, अच्छा SC की बात है। हाँ SC में भी सही है, वैसे सही है थोड़ा लिखने में थोड़ा। भारत में जनसंख्या विस्फोट, ये उच्च दर और हमारी उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। हाँ ऑप्शन ए, द राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई, हमारा अभी किसमें बना था? कनिष्ठ सागर में बना था ना, द्वीपों सहित कुल भारत की तट रेखा की लंबाई ये तो थी हमारी 75, इतना भी था 7516.6 किलोमीटर। बट इसमें तट रेखा की कुल लंबाई बताई गई है, ना कि द्वीपों सहित, इंक्लूडिंग नॉट, मतलब जो भी हमारे द्वीप है उनको इंक्लूड नहीं किया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा 16.6 किलोमीटर। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को समझने में बात है। द्वीपों सहित बोलते तो हम ऑप्शन डी में जा सकते, बट इसमें खाली तट रेखा बोल रखा है, तो तट रेखा तो हम 17-16 ही करेंगे ना। आप बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे पुराना मैं बताऊँ इसमें हमारा झारिया, झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रिसेंट में। और रानीगंज ये भारत का सबसे पहला, जो सबसे पहला और बड़ा भी था ये पहला, लेकिन अभी नहीं है ये पहले की बात है रानीगंज, अभी झरिया है झारखंड का। अंतस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत AWAI एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986
को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हमारा नोएडा में इसका मुख्यालय है। नोएडा यूपी दिल्ली दोनों से लगता है नोएडा। निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़ी जाति के आयोग के प्रथम सभापति थे? काका साहिब कालेकर, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये। संविधान विधि का शासन बिल्कुल ये इसमें मतभेद। फिर यहाँ से तो हमारे ये वाले आ जाते हैं ना, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार आ जाता है 15 से 18 वो वहाँ तक हमारे 21 तक। तो ये थे यार आपके क्वेश्चन। अभी यहाँ पे रीजनिंग सॉल्व कराने का अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बट टाइम होगा तो मैं रीजनिंग आपको सॉल्व करा के देता हूँ। इसमें सॉल्व भी यहाँ पे कि ऐसे स्क्रीन में भी ज़्यादा टाइम नहीं होगा, बट मैं इसके आपके कितने ये रीजनिंग के हमारे 50 क्वेश्चन है, ये सॉल्व करा के रीजनिंग के 25 होंगे, बाकी 25 हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है। मैथ्स मुझे कमी आती है, मैं करता भी नहीं क्योंकि मुझे कोई नीड ही नहीं है कि मैं मैथ्स करूं, मेरा वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है और मुझे वहाँ जाना भी नहीं है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें यार। और तभी मैं एक वीडियो के लिए एक जीएस की टॉप वो दूंगा एमसीक्यूज की 1-2 दिनों में ही, वो मेरा टाइम हुआ तो वो डेफिनेटली आपको 100% मैं कहता गारंटी है। उसमें 20 से 15-20 नंबर क्वेश्चन तो उसमें से बनेंगे आपके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो पढ़ते रहें, निरंतर लगते रहें। एक ही कहता हूँ हमेशा बात, जान लगाओ या जाने दो। खाली लग के नहीं होता यार, मेरा पेपर है। लोगों को पता ही नहीं होता, कई लोगों की पेपर का पैटर्न क्या है, क्या पेपर है, क्या है। खाली जाना हो, भगवान भरोसे थोड़ी ना होता यार। वही एक फिल्म का डायलॉग भी है ना, आप भगवान भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो गुड नाइट, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।